ओके, तो देखो कुछ चीज़ें देखो। हमने ये देखो सेंसेक्स, राइट। हमने सेंसेक्स के कॉल पे काम करने का सोचा था, ठीक है। हाँ, सुबह में मैंने तुम्हें इसकी प्री एनालिसिस दी थी जिसमें हमने कुछ प्रॉफिट्स बुक किए थे। जस्ट वेट, मैं तुम्हें वो चीज़ें बताता हूँ। हाँ, ये देखो, राइट। जस्ट ये देखो, ये अभी 3 ट्रेड चल रहा है। हाँ, ये तो 30 जनवरी का है, तो ये बहुत लंबा चलेगा, राइट। हाँ, और ये कुछ नए पोजीशंस हैं, ठीक है। ये फिलहाल 32 पे चल रहा है, तो ये जस्ट ये देखो सेंसेक्स 8,000 का कॉन्ट्रैक्ट। ये जो था, जस्ट मैं तुम्हें ये डिटेल दिखाऊँ तो 45 के आसपास हमने बाइंग की थी, करीब 9, 16, 17 के आसपास। हाँ, जब मार्केट ओपन हुआ था तब हमने इसकी बाइंग करी और हमने इसे 66 के आसपास में सेल करा, ठीक है। क्योंकि देखो लिक्विडिटी ग्रैबिंग एक पॉइंट होता है ना, तो उसके बेस पे हमने यहाँ पे जो पहला था टारगेट 66 के आसपास, वैसे मैं 120 और 130 के आसपास का टारगेट अभी भी मान के चल रहा हूँ। कल इसकी एक्सपायरी है, राइट। तो हमने यहाँ पे 4-5 पे करीब 2,000 रुपये की अर्निंग करी, राइट। ठीक है। तो ये सेंसेक्स का कॉल था, 5,000 रुपये पे हमने 2,000 रुपये की बाइंग करी। नॉट अ बैड प्रॉफिट, बट हाँ, अभी हमारे फिलहाल टारगेट्स नहीं आए थे, क्योंकि मैंने तुम्हें देखो प्रीवियस वीडियो प्री एनालिसिस वाली, उसमें मैंने तुम्हें टारगेट्स भी दे रखे हैं। अब कि अगर मूवमेंट हमारे सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है, तो एक्चुअली क्या है ना, देखो ये हुआ क्या था। मैं तुम्हें 1 मिनट के टाइम फ्रेम को समझाऊँ, राइट। जस्ट देखो, ओके, चीज़ें। तो ये देखो, कल की एंट्री यहाँ पे थी। आज मार्केट गैप अप होता है, ऊपर की तरफ, यहाँ तक आता है 78896 के आसपास। और इस टाइम में ये जो प्रीमियम था हमारा, जस्ट ये देखो, ये है कल का क्लोजिंग 24 का। हाँ, मतलब लास्ट क्लोजिंग ट्रेडिंग डे का। एंड देन देखो, इस दिन ये यहाँ पे लो पे आता है। हमने इसे कहीं 45 के आसपास की बाइंग करी, ओके। 45 के आसपास की हमने बाइंग करी, और फिर ये देखो, हाँ, हमने ये 66 के आसपास में यहाँ पे हम निकले। और देखो यहाँ लिक्विडिटी थी, राइट। ये लिक्विडिटी थी, तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेता है, ठीक है। एंड देन नीचे आता है। नीचे आने के बाद इसके पास लो की लिक्विडिटी थी। हाँ, तो मैंने वो मार्किंग पहले तो मैं कर रखी थी प्री एनालिसिस में, और मैंने यहाँ डेटा भी दे रखा था कि 30 रुपए से लेकर के, हाँ, 35 से लेके अंदर में हमारा ये बाइंग चलेगा, राइट। तो हमारी अभी एंट्री यहाँ पे बन सकती है, तुम चाहो तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो। 32 से ये टारगेट 74 करेगा, पहला टारगेट स्विंग 51, राइट। ये फर्स्ट ये 46, 51, ओके। 70, 74 के आसपास, राइट। अगर आज मार्केट देखने को मिलता है, तो ये ट्रेड हमारा, ये भी हमारा पॉजिटिव ही क्लोज होगा। जस्ट हम वेट करेंगे और देखते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये तुमने देखा, और राइट, ये हमने सुबह में इस पे बस ये एक ही अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करी है। बाकी कुछ ट्रेड हमारे चल रहे हैं, जैसे ये देखो सेंसेक्स का मैंने इंट्रा डे रखा है बस आज के लिए, 20 क्वान्टिटीज। 39 की मेरी बाइंग है। हाँ, तो ये अभी 28 पे चल रहा है, कुछ लिक्विडिटी ले। ये क्या है ना कि जस्ट मैं तुम्हें अगर इसे बताऊँ, ये देखो, ओके। तो ये जो लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी जो नहीं है, अगर कंप्लीट होता है, तो मार्केट फिर हमें ऊपर की तरफ दिखे, राइट। तो इसी कारण से भी ये डिके हो रहा है ना, तो यहाँ पे बेएसएक्स पे अब मैंने ये जो कॉल है, ये देखो 8,000 का कॉल रखा, 80,000 का कॉल रखा है। ओटीएम रखा है मैंने आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो जस्ट वेट कर रहे हैं ओटीएम में ये अपने एफवीजीज और बाकी चीज़ों को टैप करे पीछे से आने वाले। हाँ, उसके बाद इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो हमारे टारगेट करीब 70 के आसपास होंगे। मैं ये इनिशियल टारगेट दे देता हूँ, तो उसके मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है, 75 के आसपास, 25, 26, 30 के आसपास की बाइंग पे। जस्ट अगर मैं यहाँ एसएल भी मैं मतलब रखना नहीं चाहता, क्योंकि देखो ये आजकल में इसकी एक्सपायरी आएगी, ठीक है। और ये करीब 250, 300 रुपये के आसपास का पड़ेगा, तो जस्ट मैं इसे पॉइंट ब्लैंक छोड़ दूंगा, राइट। मुझे यहाँ एक्सपायर मतलब मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट।
हाँ, क्योंकि अगर ये नीचे आता है तो मैं एवरेजिंग करके, हाँ, फिर मैं ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा अगर ये मुझे लॉस पे दिखेगा तो। बट लॉस होना नहीं चाहिए क्योंकि देखो एनालिसिस जो है वो, हाँ, वैलिड होनी चाहिए। ओके, जस्ट चीज़ों को देखो। ओके, तो सेबी बोल रहा हूँ मैं, राइट। बीएससी का जो सेंसेक्स का जो डेटा है वो अगर यहाँ से रिट्रेस करता है या आईडीएम इस पॉइंट को लेता है 400, ठीक है, तो मेरा लोअर हाई कंप्लीट होगा एंड देन, हाँ, धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर बनेंगे, ये मेरा चॉक पॉइंट बनेगा। हाँ, अगर ये यहाँ से मूवमेंट, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफपीजी क्रिएट हुआ तो मान लो यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिलेगा और हमारी बाइंग यहाँ कहीं के आसपास होगी, राइट। ये देखो, जस्ट मिनट, ये इसमें लो लगाया, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ, ये मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक करा मान, इसके ऊपर देखो एक बीच इस कैंडल की क्लोजिंग पे, चलो इस कैंडल की हुई क्लोजिंग, जस्ट वेट। ओके, अगर एमपीजी नहीं क्रिएट होगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई मतलब तुम मत सोचो, ठीक है, एंट्री की। ऑलरेडी हमने अपने एंट्री पॉइंट को 30 से 50, 35 से 55 के बीच में, 30 से 50 एंड 35 से 55 जस्ट वो चेक कर लेना। हाँ, चलो तो इस क्लोजिंग ने यहाँ पे ली और ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, थोड़ा सा एक छोटा सा एक पीजी क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसका टैप होने पे मार्केट ऊपर की तरफ, अगर ये इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तो तुम्हें ये चौक होता हुआ दिखेगा। ओके, ये हमारा एंट्री मॉड्यूल बनेगा, जस्ट अच्छा, ये मॉड्यूल मैं चौक एंट्री मॉड्यूल क्रिएट करूँगा और जस्ट मैं वेट करूँगा, ठीक है। तो ये तुमने देखा, तो ये अभी हमारा फिलहाल सेंसेक्स की एनालिसिस है और अगर तुम प्रीमियम को देखो तो ये अपने हाई की तरफ है। चलो, अगर ये स्विंग लेता है तो ये मेरा आईडीएम एफबीजी था, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक एंड देन एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक टैप, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट, तो चलने तो देखिए हमारे एंट्री और एग्जिट पे क्या डिफरेंस आता है। तो अभी ये 30 के आसपास है, प्राइस में 40 का लगा है, ठीक। तो ये जो लिक्विडिटी जो है ना, ये एक बार ग्रैब हो और चॉप क्रिएट हो, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आए एंड देन ऊपर जाए, तब भी हमारी एक एंट्री बनेगी। तो इस तरीके से हम अपनी एंट्री बनाएंगे, राइट। आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं और जस्ट मार्केट को वॉच करते रहो, देखो किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। अगर तुम निफ्टी को देखो तो इसने पहले, जस्ट ये देखो 26 दिसंबर है ना, तो ये यहाँ पर से देखो 24 दिसंबर खत्म, 26 गैप अप, लिक्विडिटी ग्रैब, यहाँ तक की ये लिक्विडिटी खत्म, यहाँ की लिक्विडिटी बची है, ठीक। मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेगा तो ये आईडीएम मूवमेंट, मूवमेंट एंड देन अगेन मूवमेंट, ठीक, समझ पा रहे हो तो बस इस तरीके से ये मूवमेंट देखने को मिलता है। आज आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो जस्ट हम 500 के कॉल की तरफ देखेंगे क्या चल रहा है, देन हम वहाँ पे अपनी कुछ एंट्री सोचेंगे। ओके, तो जस्ट हाँ, चीज़ें चलने दो, जैसे जैसे वो बढ़ेंगी तो हमारा टारगेट भी अचीव हो सकता है। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे एसएल ना हिट हो, क्योंकि देखो मतलब हर दिन पॉसिबल नहीं है कि ट्रेड हमारे पॉजिटिव ही हो, बट हम ट्राई कर सकते हैं कि हम, हाँ, लॉस के सेंटीमेंट से बाहर है। तो चलो, ये भी मेरे जोन पे है, 25 पे है और यहाँ पे मैं एसएल एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ठीक है। ये साइडवेज के बाद अगर यहाँ पे देखो मार्केट ने ऐसे अप लिया, देन डाउन डाउन डाउन, ओके, जो लिक्विडिटी थी होगी इधर की, और उसी लो की लिक्विडिटी थी ना वो ग्रैब हो चुकी है, ठीक है। तो वेट कर रहा है, देन हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा तो ट्रेड पे, अगर तुम एंट्री ले ही चुके हो तो जस्ट वेट करना, ठीक है। तुम्हारे एस एल 25 के और 30 की तुम्हारी बाई है, तो 50 रुपीज़ का तुम्हारा एस एल होगा, ओके। और देखो खोने के लिए तुम्हारे पास 100 रुपये होंगे यहाँ पे, मैक्सिमम तुम लेके चलो
300 रुपये में 100 रुपये तुम्हारे पास खोने को है, बट पाने के लिए तुम्हारे पास ये पूरा टारगेट देख लो 76 है। 31 to 76 तो ऑलमोस्ट ये तुम्हारा ओके डबल हो जाएगा। तो 300 रुपये पे 600 रुपये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और जस्ट हम देखते हैं सब किस तरीके से बिहेव करता है, राइट। तो जस्ट बाकी एनालिसिस में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। जस्ट बने रहो और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो प्लीज़ प्रोवाइड करो, जिससे कि मैं और सारी चीज़ें तुम्हें बता सकूँ, ठीक है। ओके, तो चलो अभी ये 124 पे 33 हमारी 39 की बाइक है। मैं और क्वांटिटी ऐड करूँ, बट मैं एक इंड्यूसमेंट के बाद, ठीक है, नेक्स्ट में फिर वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूँगा। और फिलहाल हमने यहाँ पे 50 के कॉल पे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है। जस्ट ओके, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है और जस्ट सब चीज़ों का ओके फाइन। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी और जस्ट वेट करो मार्केट के स्ट्रक्चर के फॉर्म होने का, एंड देन हम ट्रेड देखते हैं हाँ, हमारा किस तरीके से चलता है, राइट। ओके।